वो भगवान शिव के अति प्रिय हो जाते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट देवताओं ने बांट रखा है। बचपना ब्रह्मा जी के हाथ में। जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक ये है पूरा का पूरा यह जीवन, बाल्यावस्था पूरे ब्रह्मा जी के हाथ में। इसलिए कल भी मैं बोल रहा था, एक बार फिर मैं बोलूँगा, कल पटना में बोला था कि बच्चों के लिए ओम ब्रह्मणे नमः ये मंत्र उन्हें दे दो। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। गलत आदतों से बच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा टीचर हैं, मास्टर हैं, वह हमें बनाते हैं। इसलिए बचपन ब्रह्मा के मंत्र के साथ में गुरुजनों से मिलिए, बच्चों को दीक्षा दिलवाएं, ये मंत्र दिलवाएं, जिससे बच्चे योग्य बनेंगे। और जवानी है वो भगवान विष्णु के हाथ है। जवानी युवा अवस्था है वो भगवान विष्णु के हाथ है। भगवान नारायण की कृपा से कोई बेरोजगार नहीं रहता, क्योंकि भगवान की गृहिणी का नाम माँ भगवती लक्ष्मी है। और लक्ष्मी वह है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बिना तो यज्ञ भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम बिन यज्ञ न होते वस्तु नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इसके बिना तो कहाँ क्या होगा। तो भगवान नारायण युवा अवस्था के हमारे मालिक हैं, और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। यह मृत्यु के देवता है, महामृत्युंजय देव है। यह है, इनकी शरण में जो व्यक्ति पहुंचता है उनकी मौत नहीं बिगड़ती, ये बिल्कुल पक्का है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू एक संग डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है। तो मृत्यु का डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव के आते हैं, भगवान शंकर के आते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा काम नहीं बता रहा हूँ, स्वस्थ रहने के लिए बस इतना सा करें। एक लोटे में पानी भरें, एक चुटकी भर काला तिल डालें उसमें, और एक डाल लें बेलपत्र, बस। और एक लोटा महादेव के ऊपर पानी लुढ़का दें, क्योंकि शिवधारा जल प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा शिव प्रिय, जलधारा शिव प्रिय, जल की धारा भगवान महादेव को अति प्रिय। बस इसी से बहुत कुछ कर देंगे, बहुत बढ़िया कर देंगे, आनंद हो जाएगा। शिव मृत्यु के डिपार्टमेंट में भगवान शंकर हैं। तो वही बात कहिए, तस्मान सर्वप्रियतेन कांचितम पठनम। अपने घर की व्यवस्थाओं को करके ऐसी व्यवस्था बनाइए, कहीं आपके आसपास कहीं ये भगवान महादेव की कथा होती है तो सुनने के लिए जाइएगा। भागवत कथा हम अप्रैल में आपको सुना करके गए हैं। आजकल बहुत दौर है भागवत की कथा का। भागवत की कथा बड़ी सहज है, सरल है। वृंदावन में तो गली में घूमने वाले बच्चे भी भागवत सुना देते हैं, वहाँ की धमनियों में भागवत है। हाँ, भागवत का अर्थ लगा लेना कठिन है, विद्वान की परीक्षा भागवत में हो जाती है। लेकिन आज तो संगीत कीर्तन में वो बहुत सरल हो गई है। और वक्ता बोलते हैं उससे पहले तो नीचे बैठे बैठे श्रोता बोलना शुरू कर देते हैं, हम महाराज ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे। इतनी रट गई ये कथा। लेकिन जो सिम महापुराण की जो कथा है, ये चैलेंज है, ये चुनौती है। अब उसको भी कोई रटंतु कहानी कह दे तो बात अलग है, नहीं तो इसको एक ग्रंथ के अनुसार इस कथा को कहा जाए। इसमें जादू नहीं है, इसमें टोना टोटका नहीं है, बिल्कुल ये जिंदगी जीने का समाधान है यार। इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं जादू टोना टोटका कुछ ऐसा हो, ऐसा इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल समाधान है और बड़ा सहज